दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज मैं आपके लिए लाया हूं महात्मा बुद्ध के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से सेफ्टी का संदेश। महात्मा बुद्ध एक बार पाटलिपुत्र आए। वहां पहुंचकर उन्होंने घोषणा की कि जो लोग गरीबों को भिक्षा बांटने की इच्छा रखते हैं वो एक विशेष दिन अपने उपहार लेकर आएं जिसे वो अपने हाथों से स्वीकार करेंगे। बात राजा बिंबिसार तक भी पहुंची। नियत दिन पर महात्मा बुद्ध भिक्षा ग्रहण करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा बिंबिसार महात्मा बुद्ध के पास सबसे पहले पहुंचे और उन्हें कीमती उपहार और बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए। महात्मा बुद्ध ने सभी उपहारों को एक हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए स्वीकार किया। इसके बाद राजकुमार अजातशत्रु, राज्य के मंत्री और शहर के गणमान्य लोगों ने उन्हें अपने अपने उपहार भेंट किए। महात्मा बुद्ध ने उन सभी उपहारों को भी एक हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए स्वीकार किया। इसके बाद शहर के बड़े बड़े रईसों और व्यापारियों ने अपने अपने उपहार उन्हें भेंट किए। महात्मा बुद्ध ने उन सभी उपहारों को भी एक हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए स्वीकार किया। इसके बाद शहर के हर व्यक्ति ने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार उन्हें उपहार भेंट किए। महात्मा बुद्ध ने इन सब उपहारों को भी उसी तरह एक हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए स्वीकार किया। तभी महात्मा बुद्ध की नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो आगे आने में संकोच कर रही थी। महात्मा बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और उनको संकोच का कारण पूछा। डरते डरते वो आगे आई और महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर बोली, हे भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं ये अनार खा रही थी जिसे मुझे किसी ने भिक्षा में दिया था। मेरे पास कोई और दूसरी चीज़ ना होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही आपके लिए भेंट के तौर पे लेके आई हूँ। यदि आप मेरी ये तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। महात्मा बुद्ध ने दोनों हाथों से वो फल ग्रहण किया। सभी उपस्थित लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, पर कोई भी महात्मा बुद्ध को पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार राजा बिंबिसार ने पूछ ही लिया, हे भगवान, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप सबने अवश्य ही बहुमूल्य उपहार दिए हैं और उन्हें मैंने आशीर्वाद सहित स्वीकार किया है, किंतु ये सब आपकी संपत्ति का 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने ये दान गरीबों की भलाई के लिए नहीं, अपने सम्मान और गौरव के लिए दिए थे। इसलिए आप सबका ये दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता है। इसके विपरीत इस बूढ़ी औरत ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही ये बूढ़ी औरत निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति का कोई लालच नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से और दोनों हाथों से स्वीकार किया है। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैंने भागवत गीता के एक श्लोक से की थी, जिसका तात्पर्य है कि वह उपहार जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है वह सात्विक उपहार माना जाता है। हम सभी जिंदगी भर उपहार लेते और देते रहते हैं। हमारे 99% उपहार संबंध बनाने के लिए या फिर अपना सम्मान कायम रखने के लिए दिए जाते हैं, ना कि किसी की भलाई के लिए। यही उपहार अगर हम उनको दें जो हमारे कागज पर बने ड्राइंग्स को जमीन पर साकार कर देते हैं, तो हम केवल खुशियां ही नहीं फैलाएंगे, अपने कार्यस्थलों को भी सुरक्षित बनाएंगे। यही नहीं, हम उन्हें अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए सही मायने में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन भी करेंगे। हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे श्रमिक
वो काम करते हैं जो हम सपने में भी करने की क्षमता नहीं रखते हैं। हमें अपने उन श्रमिकों का आभारी होना चाहिए जो दिन रात धूप छांव सर्दी गर्मी की चिंता किए बगैर अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि हम अपने बिजनेस गोल्स अचीव करने में सफल हो सकें। शॉकिंगली हिंदुस्तान में हर रोज सैकड़ों श्रमिक कार्यस्थल या कार्यस्थल संबंधित दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। इस संदर्भ में क्या कोई उपहार इससे बड़ा हो सकता है? पर इसके बदले में हम अपने इन श्रमिकों को चंद पैसों से ज्यादा कुछ उपहार देते हैं क्या? जिस तरह महात्मा बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत का जूठा फल दोनों हाथों से स्वीकार किया था, हमें भी अपने श्रमिकों के इस उपहार को दोनों हाथों के साथ साथ दिल से भी स्वीकार करना चाहिए। जब हमारे श्रमिक यह महसूस करेंगे कि हम सच्चे दिल से उनकी परवाह करते हैं, तो वह भी गिव एंड टेक की भावना से संगठन की परवाह अपने दिल से करेंगे। मुझे याद आता है हामिद सरोश का एक खूबसूरत शेर, मैंने भेजी थी गुलाबों की बशारत उसको, मैंने भेजी थी गुलाबों की बशारत उसको, तोहफतन उसने भी खुशबुए वफा भेजी है। याद रखिए दोस्तों, जिस तरह इत्र देने वाले के हाथ भी इत्र से महक जाते हैं, उसी तरह दूसरों को प्यार और सम्मान देने वालों को भी प्यार और सम्मान नसीब होता है। कोई तोहफा देता है मुबारकबाद में, कोई अपनापन जताता है। कोई तोहफा देता है मुबारकबाद में, कोई अपनापन जताता है, मगर अनमोल तोहफा तो वो है साहब जो मुस्कुराकर गले लगाता है। इससे हम अपने कार्यस्थल के माहौल को केवल सुरक्षित ही नहीं, सौहार्दपूर्ण बनाने में भी सफल होंगे। इस हफ्ते इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। नीचे दिए हुए मेल आईडी पे आप हमें अपने कमेंट्स लिखें और सजेशंस भेजें, जिससे कि हम अपने मेकिंग इंडिया सेफ के मिशन में जल्द से जल्द सफल हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए ही एक टॉपिक के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।